यूजुअल वो नहीं हूँ जो मैं जिस तरह से ओपन करता हूँ। दोस्तों, ये एक ज़िंदगी का एक बड़ा अहम पड़ाव है, मोड़ है, एहसास है। मुझसे जाने अनजाने नहीं कहूँगा, इतनी मुझ में हिम्मत है, मैं सच का सामना करना जानता हूँ। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मुझसे जान के कुछ मैंने ऐसी बातें बोली, पहले भी बोली, जो अब मैं एहसास कर रहा हूँ। और जो आदमी एहसास करता है वही इंसान होता है, और जो माफ़ी मांगता है वो भी इंसान होता है। कहा जाता है मर्द ही माफ़ी मांगता है। जो अगर ओवैसी साहब तक मेरी कुछ बातें पहुँचेंगी तो उनका दिल दुखेगा, और मैं तौबा करता हूँ। कुछ लोग मुझे गालियाँ देंगे, कुछ लोग कहेंगे पलट गया, कुछ लोग कहेंगे बदल गया, कुछ लोग कहेंगे, कुछ गालियाँ देंगे, कुछ कहेंगे सुबह का भूला शाम का भूला सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुझसे बहुत गलती हुई। मैंने जब ओवैसी साहब की एक बात सुनी और मैंने एहसास किया कि वो हमसे बहुत अलग हैं, बहुत बड़े हैं। सूरज पानी देना यार। नहीं चलने दो। वो हम उनके सामने बहुत छोटे हैं। उनकी जो शख्सियत है, जो उनका उरूज है, जब मैंने उनका सुना ये बात और मैंने सोचा कि जो उन्होंने किया है समाज के लिए, कौम के लिए, हमसे बहुत भूल हुई यार, माफ़ करो। हम आप ही में से हैं ओवैसी साहब, हम आपके भाई हैं, आपके हिसाब से बहुत छोटे हैं। और जब हमने, दोस्तों आप लोग बहुत बुरा मानोगे, आपको बुरा लगेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रिजवान अहमद भारत माता की जय नहीं बोलेगा, वो अपनी जगह है। लेकिन ओवैसी साहब की शान, उनकी शौकत, उनका कद, और जब हमने देखा दोस्तों कि हम ऐसे नहीं हो सकते, कोई ऐसा नहीं हो सकता, तो हम, और आप लोग भी सुनिए, मुझे गाली देने से पहले सुनिए कि उन्होंने क्या किया है कौम के लिए, उन्होंने क्या किया है समाज के लिए। आप सुनिए, खुद सुनिए। मैं उस्मानिया अस्पताल को गया था, वहां पर अफरा तफरी का आलम था और खून की जरूरत थी। तो किसी डॉक्टर ने आवाज लगाई कि क्या किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है? तो मैंने कहा मेरा है। तो बोले आइए मेरे साथ, आप खून दीजिए। अल्लाह गवाह है कि मैंने उस दिन एक नहीं बल्कि 15 बॉटल खून दिया था। और हुआ क्या, खून भी देता था और अपने हाथ से वो बॉटल को लेकर भागता था जहां पर ऑपरेशन थिएटर में बच्चों का ऑपरेशन हो रहा था। सुनिए इसकी ये बात। अरे यार, ये वीडियो कल मुझे किसी ने भेजा है। बड़ा जाहिल आदमी है यार ये, बहुत ही जाहिल आदमी है। इसको सही नाम दिया है जाहिल आजम। इस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम सुनते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम, ठीक। और आप लोगों को यह पता लगाना है कि इसमें सबसे बड़ी कॉमेडी और सबसे बड़ी जाहिलियत इस जाहिल आजम ने कहां की है। सुनते हैं, फिर से सुनते हैं, चलिए। मैं उस्मानिया अस्पताल को गया था, वहां पर अफरा तफरी का आलम था और खून की जरूरत थी। तो किसी डॉक्टर ने आवाज लगाई कि क्या किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है? तो मैंने कहा मेरा है। तो बोले आइए मेरे साथ, आप खून दीजिए। तो एक इसने बोला कि मैं वहां पहुंचा, वहां पे अफरा तफरी का माहौल था, डॉक्टर ने ओ पॉजिटिव ब्लड के लिए बोला, मैंने अपना हाथ उठाया, मैं ब्लड देने गया। यहां तक तो ठीक है, ठीक। अब आगे चलते हैं। अल्लाह गवाह है कि मैंने उस दिन, अब देखने वाली यह है कि इसने अल्लाह रसूल की बात करते हुए यह बात बोली है।
माने इसमें शहादत अल्लाह की है, गवाही अल्लाह की दे रहा है ये आदमी। ये 2 कौड़ी का आदमी, ये 2 टके का आदमी जो अल्लाह रसूल के नाम पर वोट मांगता है और अल्लाह रसूल के नाम पर भी ये बात बयान दे रहा है अपने, ये कमीन, ये बज़ात। ठीक, अब अल्लाह के नाम पर ये क्या बोल रहा है, अब हम लोग इसको फिर से सुनते हैं। हाँ? एक नहीं बल्कि 15 बॉटल खून दिया था। सुना, अल्लाह की शहादत, अल्लाह की गवाही देते हुए ये कह रहा है कि मैंने 15 यूनिट खून दिया, 15 यूनिट। ठीक, अब आगे सुनते हैं। और हुआ, सुना, ये जिसने पीछे से माशाअल्लाह बोला और तालियां बजाई, ये वही इस जाहिल आजम के दलाल हैं, वही इस जाहिल आजम के चमचे हैं जो अलग अलग जाके अलग अलग लोगों को गालियां देते हैं, जो मेरी फेसबुक पर आके अपनी मुझको गालियां देते हैं। यही इनकी औकात है, यही इनकी नस्ल है, यही उस गली और गंदी नाली के ये कीड़े हैं। इनकी मानसिकता गंदी नाली की है, ये गंद है, ये समाज पे गंद है, ये देश पे गंद है, ये समाज पे बोझ है, ये देश पे बोझ है। यही जो पीछे से चिल्लाया माशाअल्लाह और ताली बजाई, यही लोग, यही सोशल मीडिया पे आके गालियां देते हैं। इसी गंद की बात करता हूं मैं। ठीक, ये एक कॉमेडी। अब आगे चलते हैं। खून भी देता था और अपने हाथ से वो बॉटल को लेकर भागता था जहां पर ऑपरेशन थिएटर में बच्चों का ऑपरेशन हो रहा था। अब ये कॉमेडी, ये जब ब्लड ले रहा था तो ब्लड जैसे ही निकलता था ये बॉटल छीनता था और ये भाग के उस बच्चे की वहां जाता था जहां बच्चे को ब्लड चढ़ रहा है। ये बोल रहा है ये आदमी, इसको जाहिल आजम अगर हम कहते हैं तो इसकी बड़ी हम इज्जत रखते हैं। इस कमीन को, इस बदजात को जो अल्लाह रसूल का नाम लेके वोट मांगता है और अल्लाह रसूल का नाम लेके झूठ बोलता है। कुफ्र है ये, कुफ्र है ये, मुनाफिक है ये। ठीक, अल्लाह रसूल का नाम बोल के बोल रहा है, ब्लड निकल रहा है, भागता था बोतल लेके। इस जाहिल को ये नहीं पता कि जब ब्लड निकलने के बाद क्या बोतल छीन के भाग के ब्लड चढ़ा दोगे? क्या ब्लड का कोई प्रोसेस नहीं होता ब्लड चढ़ने का? हैं, ये बोल रहा है। इस जाहिल के हिसाब से जितने 15 बच्चे थे सबका जो ब्लड था वो पॉजिटिव था ये है जाहिल। ठीक, तो इस वीडियो को शेयर करो ये बताने के लिए कितना बड़ा जाहिल भी है और कितना बड़ा कुफ्र है और कितना बड़ा मुनाफिक है जो अल्लाह रसूल की बात बोल के इतनी जहालत की बात कर रहा है। अब 2 गाली, बेटा हम तुम्हारे अंदर घुस के अंगड़ाई ले लेंगे, तुम 2 गाली। हम वसीम रिजवी नहीं है तो चले जाएंगे, हम यहां रह के तुम्हारे अंदर अंगड़ाई लेंगे और चिटका देंगे तुम लोगों को। हम बैरिस्टर जाहिलिया, जाहिल आजम के दलालों, तुम्हें हम चिटका देंगे अंदर से। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। और हिंदू भाइयों, कभी सोचना भी मत, वैसे एक्टिंग बड़ी अच्छी करता हूं मैं, मान गए, सोचना भी मत कि रिजवान अहमद किसी डर या किसी लालच की वजह से अपनी डगर से, अपने मार्ग से हट जाएगा। इन जाहिलों के अंदर घुस के चिटका ना दिया इनको तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। जय हिंद, वंदे